ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को अपना क्या बनाया, लेकिन नई दुनिया का वारिस बना दिया। और वारिस भी हम किसके? कोई साधारण मनुष्य आत्मा के नहीं, परंतु जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, जो ऊंचे ते ऊंचे हैं, महान ते महान हैं, देवी देवताओं को भी इतना ऊंच पद प्राप्त कराने वाले हैं। और सारी दुनिया जिसको अति दुख हो, चाहे साधारण दुख हो, चाहे कोई दुख की घड़ियां हो, और उसे याद करती हैं दुखों से मुक्त होने के लिए, अर्थात जो दुख हरता है, सुख करता है, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता हैं, जो पतितों को पावन करने वाले हैं, ऐसे हमारे सभी गुणों के सागर, सर्वशक्तियों के सर्वशक्तिमान दाता और हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, सहारा, साथी और हम ब्राह्मणों के अपने बाबा। क्यों मैंने कहा अपने बाबा? क्योंकि हम बाबा को न केवल जानते हैं, लेकिन जानने के पश्चात उनको निश्चय बुद्धि होकर और मानते भी हैं। न सिर्फ जानते, निश्चय बुद्धि हैं, न सिर्फ मानते, परंतु हमारे जो भी देह के संबंध हैं, वो सारे संबंध हम बच्चों ने किससे जोड़े हैं? एक शिव बाबा से। तो एक शिव बाबा में हमारे सारे जो भी देह के संबंध हैं वो जुटे हुए हैं, और हमें उनसे, उनके संबंधों का जो रस होता है, आनंद होता है, प्रेम होता है, वो हमें प्राप्त होता है। और वो हम सब अनुभवी हैं। कोई ने माँ बनाया, कोई ने पिता बनाया, कोई ने सखा बनाया, कोई ने साजन, तो कोई ने प्रियतम बनाया। हर एक ने अपनी अपनी जो भी संबंध की कमी उन्हें महसूस होती थी, उस महसूसता को भरने के लिए वो संबंध शिव बाबा से जोड़ दिया। और जोड़ने का कारण, क्योंकि एक ही निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा ही ऐसे हैं जो सर्व संबंधों से हम बच्चों से नाता निभा सकते हैं। क्योंकि उनको अपना पर्टिकुलर कोई अपना ऐसा शरीर नहीं जो कहे कि वो इतनों के माता पिता, इतनों के भाई बहन नहीं। वो है बेहद का बाबा, और बेहद के जो भी इस विश्व के बाबा के बच्चे हैं, वो सारे प्रभु के बच्चे हैं और सभी उनको याद करते हैं। पर हम बच्चे ज्यादा याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हैं शिववंशी। शिव ने हमें अपना वंश बनाया, यानी हमारे से इस सृष्टि के जो भी वंशों की शुरुआत है, वो शुरुआत हुई। तो पहले वंश हम बने, और हमसे फिर नंबरवार अनेक वंश बनते गए, और आज दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के
वंश अपने अपने परिवार में चल रहे हैं। न केवल वंश बनाया, लेकिन मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को अपने मुख से खुद जन्म दिया। अब अपना मुख तो उनको है नहीं, फिर कैसे हमको जन्म दिया? अब वो अजन्मा, वो खुद भी बड़ा विचित्र, अजन्मा होते भी उसने जन्म लिया, तब तो उसकी जयंती मनाते हैं। शिव बाबा की शिव जयंती मनाई जाती है। तो उनका जन्म माना अवतरण, तो उनका अवतरण जन्म के रूप में गाया गया। तो हम बच्चों को भी उसने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। क्यों प्रवेश किया? हम बच्चों को जन्म देने के लिए। जब ब्रह्मा में प्रवेश किया तो ब्रह्मा माँ के द्वारा, यानी ब्रह्मा माँ और शिव पिता, इन दोनों के हम बने वारिस बच्चे। तो हम भी बने ऊंचे ते ऊंचे बच्चे, महान ते महान बच्चे। अब ऊंचे ते ऊंचे बच्चे क्यों? ऊंचे ते ऊंचे बाप ने तो जन्म दिया ही, इसीलिए हम ऊंच ते ऊंच, महान ते महान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। परंतु इस विश्व के अंदर हम सबसे ऊंचे ते ऊंचे जाति, कुल और धर्म वाले बने। तो हमारी पहचान क्या हुई? ऊंचे ते ऊंची, यानी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें सबसे ऊंचे है ब्राह्मण। तो बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा में प्रविष्ट होकर हमें ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण माना विराट रूप की चोटी, प्रभु का विराट रूप माना विश्व दर्शन के अंदर सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का और सभी कुलों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, स्थापना का, पालना का, विनाश का सारे साक्षात्कार, पशु सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, मनुष्य सृष्टि, तीन लोक, सब कुछ हमको प्रभु ने तीसरा नेत्र देकर दिखाया। तो ऐसे विराट रूप के हम बने सबसे ऊंचे ते ऊंची चोटी। यह हमारी पहचान है। क्या पहचान है? कि हम ऊंचे ते ऊंचे हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। अब ये हमारी श्रेष्ठता, हमारा ऊंचापन, हमारी महिमा, हमारी रॉयल्टी, क्योंकि ईश्वर के बच्चे हैं, सबसे ऊंची रॉयल्टी हमारी। तो ये सब हमारा कब दिखता है? जब हम, जो त्रिलोक का मालिक है, जो नए विश्व का रचयिता है, नए विश्व का भी जो मालिक है, जब हम उनके बच्चे बनते हैं ना, तो उनका शासन होता है। शासन माना उनकी सत्ता, सत्ता माना उनका तंत्र, और उस तंत्र में हम सभी चलते हैं। मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट में हम सभी कार्यरत हैं। तो उसकी हैंडलिंग में, उसके ऑर्डर में, या उस बाप की आज्ञाओं पर, उसकी श्रीमत पर हम सभी चलते हैं। तो स्वाभाविक है, ऊंचे ते ऊंचे बाप का शासन कैसा होगा? उसका जो अपने बच्चों को चलाना, नई दुनिया को स्थापन करके और बच्चों के द्वारा वो नई दुनिया को भी चलाना, उनके रीत रस्म जो कुछ भी वहां होगा उनको चलाना, और बच्चों को हर शय से सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पवित्रता का वातावरण बना रहे,
उसके लिए हम बच्चों को फिर क्या सिखाया? जो हमारी भारत की ऊंचे ते ऊंची सभ्यता है, यानी हमारी संस्कृति, या ये कहें कि हमारे चारित्र्य की जो ऊंचाई है। अब चारित्र्य की ऊंचाई क्या है? चारित्र्य की सबसे ऊंचे ते ऊंची बात है धारणा की, पवित्रता की। तो बाबा ने हम बच्चों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा कराई। भगवानुवाच श्रीमद् भगवद गीता में उनके महावाक्य हैं कि काम महाशत्रु है, इसीलिए काम विकार पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि कामेषु क्रोधेषु, और जो काम विकार पर विजय नहीं पाते वो फिर क्रोधी रहते हैं, फिर लोभी भी बनते, मोही बनते, अभिमान भी आता, सब कुछ उसके जीवन में आ जाता। और उसका कारण क्या? कि मैं प्रभु की आत्मा हूँ, मैं उसकी संतान हूँ। यानी जो गर्व करने की बात है, जिसमें हमें शुद्ध अभिमान करने की बात है, हमारे असली स्वमान की जो बात है कि मैं कौन और किसकी संतान, तो मैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान की संतान हूँ, जिसको सारी दुनिया भक्त बन के, आस्तिक बन के, नास्तिक बन के, या जो भी संसार के अंदर विविधता है, विचित्रता है, कई अन्य सुलझी हुई ऐसे राजों की बातें हैं, वो जिनके पास है, जो उनका मालिक है, जो इन सब बातों को जानता है, जो तीनों कालों को जानता है, जो हर एक को हर घटना में सच्चे दिल से यदि याद करते हैं तो उनको मदद करता है। ऐसे परम पिता परमात्मा, जिसको दुनिया ने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, विविध नाम से उनको याद करते रहते हैं, और अनेक नाम से उनको याद करते हैं। बिना पहचाने, बिना संबंध जोड़े, हाँ मुख से कह देते हैं माता पिता हो, लेकिन कैसे वो माता पिता है वो अनुभव नहीं उनके पास। वो दुख हरता है, सुख करता है, परंतु अल्पकाल का दुख हरता नहीं। पर उन्होंने अल्पकाल के दुखों को हरने की बात मांगी, प्रभु ने वो भी उनकी पूरी की। पर वो सदा काल के लिए दुखों को हरता, बंधनों से मुक्त करता, सुखों को देता, परम आनंद की अनुभूति कराता, जो कोई नहीं करा सकता। मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है, इसीलिए वो अल्पज्ञ बातों का अनुभव करा सकती है, परंतु सदा काल के सुखों का अनुभव, सदा काल के शांति के आनंद का, सुख के आनंद का, पवित्रता के आनंद का, शक्तियों के आनंद का, गुणों के आनंद का, ये अनुभव सदा के लिए कोई नहीं करा सकता। जो शिव बाबा कराते हैं, नाम ही है उसका सदा शिव, सदा कल्याण करने वाले। तो हमारी गरिमा कहाँ है कि हम ऊंचे ते ऊंचे ऐसे स्वयं भगवान की, स्वयं परमात्मा की, जो सर्व आत्माओं के, सर्व धर्म की आत्माओं के, सर्व जाति की आत्माओं के, सर्व भाषाओं को बोलने वाली आत्माओं के वो परम पिता हैं, और उसकी हम प्रैक्टिकल में जानकर, मानकर,
निश्चय बुद्धि के साथ और अनुभव के साथ उनके बच्चे बने हैं और वारिस बने हैं और वर्षा भी उनसे हम ले रहे हैं। तो ये हमारी सबसे ऊंची गरिमा, गर्व की बात कि हम किसके बच्चे हैं। फिर हमें पढ़ाता कौन है? तो दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हो, परंतु यहाँ हमें स्वयं बाबा पढ़ाते हो। ऐसे ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन देता? स्वयं सतगुरु बाबा, शिव बाबा, जिसको फॉलो करके हम गति सदगति को प्राप्त करते हैं। अब ये गति सदगति भी कोई गुरु नहीं दे सकते, गुरु अनेक है, परंतु गति सदगति दाता गुरु नाम गुरु, गुरुओं के गुरु वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा, वो पिताओं के पिता है, उनका कोई पिता नहीं। वो माताओं की माता है, उनकी कोई माता नहीं। वो सभी बहनों का बहन, उसकी कोई बहन नहीं, उसका कोई भाई नहीं। हाँ, अगर है तो सब उसके बच्चे हैं। जिन्होंने उनको अपना बच्चा माना, उनका वो माँ बन जाता है। जो उनको वारिस बनाता, उनके वो बच्चे बन जाते हैं। जो उनको अपना खुदा दोस्त समझते, उनका वो मित्र बन करके उनको हर दिशा में, हर दशा में, हर मुश्किल में राह दिखाता, सारथी बनकर उनके रथ को भी चलाता। उसका मतलब क्या? यानी वो आत्मा का जो रथ है, शरीर रूपी रथ, यदि वो रथ कभी चला कभी नहीं चला, किसी कर्म बंधन या कर्म बंधनों की भोगना के कारण, तो उस रथ को भी प्रभु चलाता। इसीलिए आपने कईयों को, जो प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं बच्चे, जैसे हम भी कई बच्चे बाबा के समर्पित बच्चे हैं, कई गर्भगृहस्थ में रहते हुए आप भाई बहनों जैसे ट्रस्टी समर्पित बच्चे भी हैं। तो जो समर्पित होते हैं, उन समर्पित बच्चों के ऊपर वो भी वारी जाते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, जब उनको साक्षात्कार हुआ और उनको जब ये अनुभव आया कि कोई मेरे से कार्य करा रहा है, और वो जिसका साक्षात्कार हुआ और जिसने उनको स्थापना विनाश का साक्षात्कार कराया, जिसने उनके मुख से ज्ञान सुनाना शुरू किया और उनको अंदर में ये अनुभव आया कि ये अलफ की तार है, ये अलफ जो मुझसे अलफ की पहचान देकर मुझे अलफ बनाना चाहता है, यानी खुद के जैसा बनाना चाहता है। तो जब उसको पता चला ब्रह्मा को कि ये तो प्रभु है, तो उन्होंने सेकंड में क्या किया? सौदा कर दिया। सौदागर के साथ सौदा किया और उन्होंने अपना जो भी माल, मिल्कियत, धन, संपत्ति, परिवार जो भी था, सब कुछ उन्होंने प्रभु को अर्पण कर दिया। परिवार सहित अर्पण हो गए और उन्होंने अपनी जो धंधे की, जो डायमंड की दुकानें थी, उनका जो पार्टनर था, उस पार्टनर को भी उसका जो हिस्सा था वो उसको देकर उसको उससे खुद फ्री हो गए। और जो उनके हिस्से की जितनी भी माल मिल्कियत थी, वो सारी किसको दी? प्रभु को दी नहीं, परंतु माताओं को निमित्त बनाकर सब कुछ
माताओं को समर्पित किया, अर्थात माताओं के द्वारा प्रभु को समर्पित किया। ये नहीं सोचा कि अब मैं सब कुछ वहां दे दूंगा तो मेरा परिवार क्या करेगा, मेरे बच्चे को मैं कुछ धन में लिख के नहीं देता हूँ, प्रॉपर्टी में नहीं देता हूँ, बच्चा दुखी होगा, निराश होगा, नाराज होगा, भविष्य में वो क्या करेगा, इसलिए मैं बच्चे के लिए थोड़ा रख दूं, या पोतरे के लिए थोड़ी प्रॉपर्टी रखूं, या मेरी बेटी के लिए या बेटी के बच्चों के लिए मैं थोड़ी प्रॉपर्टी रखूं। कोई संकल्प नहीं किया। प्रभु मिला, सब कुछ मिला। पाना था वो पा लिया, तो बाबा ने कहा बाकी काम क्या रहा। फिर काम सिर्फ एक ही था, और वो जो शिव बाबा श्रीमत देते गए, जो उनकी कर्मेंद्रियों से कर्म कराते गए, बाबा उस श्रीमत पर कर्म करते चलते गए। चलते 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 आज हम देख रहे हैं उस अनुशासनता का, उस सभ्यता का और बाबा की श्रीमत का क्या रिजल्ट है। स्थापना हुई सन 1937 में। एक अपने ही लौकिक घर से बाबा ने कुछ एक गिनती के भाई बहनों के बीच जो असली गीता ज्ञान है सुनाना चालू किया, और आज कितनी शाखाएं, 850 से 900 जितनी शाखाएं आज देश और विदेशों के अंदर कार्यरत है। और वो क्या कर रही है? यही कार्य कर रही है कि ये पुरानी दुनिया जहां हम सब दुखी हैं, अशांत है, पुरानी दुनिया अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है क्या आप लोगों को? नहीं लगती ना। हम सब अभी क्या चाहते हैं? सिर्फ हम नहीं चाहते, लेकिन सारी पुरानी दुनिया की मनुष्य आत्माएं, कलयुगी आत्माएं, आसुरी हो चाहे दैवी हो, साहूकार हो चाहे गरीब हो, प्रत्येक आत्मा इस दुनिया का परिवर्तन चाहती है। और उस परिवर्तन के लिए प्रभु को सभी ने पुकारा, परंतु प्रभु कहता है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मैं किसके लिए आया? मैं आया हूं सिर्फ तुम बच्चों के लिए। तो हम बच्चे कौन? सच्चे सच्चे संगम युगी ब्राह्मण। संगम युग भी कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग कब? जब कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना, दो के बीच का समय, जिस समय में हम सभी गुजर रहे हैं। कौन? हम ब्राह्मण। दुनिया वाली मनुष्य आत्माएं कलयुग में है, परंतु हम ब्राह्मण बच्चे जो बाबा के बच्चे बने हैं, हम नहीं कहेंगे कि हम कलयुग निवासी हैं। कहेंगे आप कि आप कलयुग में हैं? कहाँ हैं आप? हम सभी संगम युग पर खड़े हैं। तो हम सभी संगम युग में हैं, और हम संगम युग पर एक रूहानी नशे में है। कौन सा रूहानी नशा? रूहानी बाप मिला है, रूहानी पढ़ाई पढ़ाता है। हम रूहें, आत्माएं बाप के द्वारा, परम शिक्षक के द्वारा इस पढ़ाई को पढ़ रही है। और ये पढ़ाई भी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ही पढ़ाता हूं। मनुष्य से देवता भी तुम बच्चों को बनाता हूं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते मैं आया हूं अधर्म की दुनिया का विनाश करने, सत धर्म की दुनिया की स्थापना करने।
तो कलयुग की अधर्मी दुनिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत है, परंतु जो मैं दुनिया तुम बच्चों के लिए स्थापन कर रहा हूं वो है सतयुगी दुनिया, जहां जनसंख्या बहुत थोड़ी है। तो जो वहां पर थे, वहां कौन थे? हम देवी देवता हैं, बहुत थोड़ी संख्या में। तो वो जो देवी देवताएं जो कि अभी अपने ईश्वरीय दैवी कर्म को भूले हुए हैं, दैवी धर्म को भूले हुए हैं, अपने ईश्वरीय अनुशासन को भूले हुए हैं, अपनी सभ्यता छोड़ दी है, नियम तोड़ दिए हैं, मर्यादा को चूक गए हैं, तो इन बच्चों को माना हम पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युगी ब्राह्मणों को, तो हम ब्राह्मणों को बाबा खास पढ़ाने आए हैं और हमें पढ़ा रहे हैं, हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो हमें कितना गौरव है। तो हमारी गरिमा क्या है कि अनुशासन में चलना, अर्थात श्रीमत में, श्रीमत के अनुरूप चलना, ये है हमारा सबसे ऊंचे ते ऊंचा अनुशासन। और जब हम उस अनुशासन में चलते हैं तो हमारे अंदर सारी ईश्वरीय मर्यादाओं की, नियमों की सभ्यता होती है, रॉयल्टी आती है, क्योंकि हम रॉयल बाप के बच्चे हैं तो जरूर रॉयल्टी आएगी। तो बाबा ने हमको रॉयल्टी भी सिखा दी। रॉयल माना क्या? ऊंचे ऊंचे कपड़े या ऊंचे ऊंचे घर, महल जैसे घर में रहना, या ऊंचे ऊंचे सर्व साधन सामग्रियों के बीच अपने को रखना, ये कोई रॉयल्टी नहीं है। यानी कोई बहुत पैसे वाला हो और कहे कि ये रॉयल है, नहीं। और ही देखा जाता है पैसे वाले न वो शाकाहारी होते, न उनके अंदर कोई मर्यादा होती। शराब पीना, हर शाकाहारी के सिवाय का जो भी भोजन है वो सब खाना पीना, नाच गान, सभी के बीच वैसे वस्त्र परिधान कर और सभी के संबंध में आना, तो ये सब अनुशासनहीनता के लक्षण। श्रीमत पर नहीं चल सकते वो। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये सब बातें सिखाई कि बच्चे, तुम्हारी गरिमा मैंने जो सिखाया उसमें चलने में है। तो अब हम अपनी गरिमा को पकड़ के रखें, हम उससे बिल्कुल नीचे न आए। सदैव हमारे सारे स्वमान हमको याद रहे कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। इसीलिए हम ऊंची तपस्या करेंगे, ऊंचे गुण धारण करेंगे, ऊंची ऊंची शक्तियों की प्राप्ति के लिए तपस्या करेंगे। तो अभी आप सभी घर बैठे भी तपस्या कर रहे हो, तो इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आप सभी अपनी गरिमा को संभाले हुए हो। ऐसे नहीं घर में बैठे हो तो आप व्यर्थ सोचो, व्यर्थ कर्म करो, व्यर्थ का भोजन जो आज तक आपने परहेज रखी, उन परहेजों को तोड़ो, नियमों को तोड़ो, मर्यादाओं को तोड़ो। नहीं, आप सभी बाबा की श्रीमत के अनुरूप अमृत वेले से लेकर रात्रि के सोने और स्वप्न तक के जो भी हमारे नियम, कायदे, मर्यादाएं बताई गई हैं, उनका आप पालन कर रहे हो। अमृत वेले उठते हो, याद करते हो, मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, सबसे मीठा बोलते हो, व्यवहार करते हो, विकारों से दूर रहते हो, पवित्र रहते हो।
पवित्र ब्राह्मण हो। ऐसे नहीं कि जाति के सिर्फ ब्राह्मण नहीं, प्रैक्टिकल कर्मधारी ब्राह्मण। तो ये हमारी ब्राह्मणों की गरिमा है। तो आज आप लोगों को इसीलिए इस गरिमा का अभिनंदन, जो आपने इस गरिमा को संभाली हुई है। बाबा कहते हैं ध्यान रखना गरिमा बनी रहे, कहीं ऐसा कोई कर्म मन वचन कर्म से या तन मन धन से नहीं करना जिसमें बाबा की गरिमा टूटे, यानी बाप की इज्जत जावे। हाँ, कभी कभी बाबा हंसी में कहते हैं कि इस बूढ़े बाबा की लाज रखना। हाँ, तो हम सब हैं लाज रखने वाले शिव बाबा के सिकी लदे लाडले, आंखों के नैनों के नूर, सभी को निहाल करने वाले प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे बच्चे।